तो हेलो डियर लीडर्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आपको टॉपिक जान के समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम से किस तरह से हमको लीड जनरेट करना है वो समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड क्या है। कुछ लोग नए होंगे जो हमारे साथ अभी नए एसोसिएट हुए होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि लीड सर होता क्या है। सो मैं आपको बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। लीड वो पर्सन होते हैं जो आपके बिजनेस में एनरोल करने के लिए, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, बाय नहीं किए होते हैं, परचेज नहीं किए होते हैं, सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं। अब उन लोगों में से हमको सबसे पहले, बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे आपको देखेंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारा क्राउड है। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है पहले वो टारगेट ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इंटरेस्टेड होगी, वो आपकी लीड कहलाएगी। अब उसमें से जब आप उनको अप्रोच करोगे, इनवाइट करोगे, बिजनेस प्लान दिखाओगे और जब वो आपके साथ इनरोल कर लेंगे तो वो आपके कस्टमर कहलाएंगे या आपके टीम पार्टनर कहलाएंगे। सो हमको किस तरह से सबसे पहले लीड चाहिए। अब आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे तो इतने सारे लोग हैं, कितने कितने बिलियंस बिलियंस में लोग हैं जो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं पर डे, एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन क्या सारी की सारी हमारी ऑडियंस है? क्या सारे के सारे पर्सन हमारे साथ आएंगे? क्या सबके सब हमारे साथ एनरोल करेंगे? जी नहीं। हमको देखना पड़ेगा कि जिस बिजनेस में हम हैं या जो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास है वो किसको चाहिए। क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, आपको उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ता है। आज अगर मेरे पास कोई मोबाइल है, अगर ये मैंने मोबाइल खरीदा है, तो ये मैंने मोबाइल क्यों खरीदा है? इससे मेरी कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्ड आउट हुई है। अगर मैंने ईयरबड्स खरीदे हैं तो मैंने क्यों खरीदे हैं? क्योंकि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और वो खरीदने से मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई है। सो लोग आपके साथ क्यों आएंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है और आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा, वो प्रॉब्लम किन लोगों को है, वो उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो वो आपके साथ अच्छे से एनरोल कर सकते हैं। सो किस तरह की हमारी ऑडियंस को हमको टारगेट करना है, कहाँ से करना है, कैसे उनको नर्चर करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, हम ये सारी बातें कुछ ना कुछ आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो एंड तक देखना, कुछ सीक्रेट्स भी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग एंड आपको कुछ चीज बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, राइट? यहाँ पे आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पे वर्क करके, डिजिटल मार्केटिंग करके अच्छा बिजनेस ग्रो करो आपका, सो सबसे पहली चीज आपको जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आपने अपनी प्रोफाइल बहुत नॉर्मल सी रख रखी है, ऑर्डिनरी पर्सन जैसी, नॉर्मल पर्सन जैसी रख रखी है, तो ये समझ लीजिए कि आप जितने मैसेज कर लो दिन भर में, 100 मैसेज, 150 मैसेज, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत कम मिलने वाला है। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्ड कर रखी है और जो टारगेट ऑडियंस हम आपको बताएंगे, अगर उन ऑडियंस को आप टारगेट करोगे तो कम लोगों को डीएम करके या कम लोगों के पास पहुंच के आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए कि आपके पास एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर हो। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छा दिखना चाहिए। ये कैसे बना पाएंगे आप अच्छा प्रोफाइल पिक्चर? तो इसका भी यूट्यूब पे हमारे पास एक वीडियो रखा है बहुत शॉर्ट में। आपके पास अच्छा बायो होना चाहिए। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के पूरे सेशन में मैंने बायो कैसे लगाना है वो भी बता रखा है। आप अपना यहाँ लिंक डाल सकते हो, ये कैसे डालना है इसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, लिंक कैसे बनाना है और कैसे डालना है, इसको कैसे यूज करना है। एंड एक चीज आपको जरूर फॉलो करना है, अगर आपने कल भी बिजनेस शुरू किया है या आज भी शुरू किया है, तब भी आपको आज से एक आदत डालना है कि कुछ ना कुछ आपको डेली पोस्ट करना है। चाहे आप रील बना पाए, रील बनाइए, जैसा बने वैसा बनाइए, लेकिन स्टार्ट कीजिए एंड अपने आप को आगे लाइए, अपने चेहरे को आगे लाइए और अपने आप की फोटोज वीडियोज आप पोस्ट करना चालू कीजिए। या फिर कुछ स्टार्टिंग में आप मोटिवेशन पेजेस, मोटिवेशन पोस्ट वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब मैं जो आपको आज का टॉपिक है वो जो बताने वाला हूँ, वो अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ एंड लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। सो चलिए मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ आप लोगों के सामने। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे वर्क करके लीड जनरेट करना, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के जो जो तरीके होंगे कुछ तरीके मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, लीड जनरेट करने के लिए बाद में जाना, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ वो पहले फॉलो कर लेना। आप अगर बिजनेस में नए आए हो तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको यूजर नेम अच्छा डालना है, डीपी अच्छा डालना है, बायो अच्छा डालना है, लिंक अच्छा डालना है, कुछ कवर फोटो डाल देना। ये चीज आपको तो करना ही है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है। आपको जाना है थ्री डॉट पे, जो ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप थ्री डॉट के ऊपर जाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे,
एंड यहाँ पे जाने के बाद में आपको दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी फर्स्ट वाला ऑप्शन। इस पे जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट तो नहीं है। आपका अकाउंट कभी भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं तो, क्योंकि जब पर्सन आपके अकाउंट को रीच करेगा, जब आप किसी के पास पहुंचते हैं या कोई पर्सन आपके पास आता है, अगर आपका अकाउंट ओपन होगा, पब्लिक होगा, तो ही आपके पास कोई पहुंच पाएगा, तभी आपकी कोई प्रोफाइल चेक कर पाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड चीज सेकंड चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज है ये। इसका फायदा पहले बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अगर जाके अगर मैं आपको अपने चैटिंग बताऊंगा, तो यहाँ देखिए मेरे पास ये इतनी सारी चैट हो रखी है, ठीक है। कुछ मैसेजेस मुझे आए हुए हैं जो मैंने सुबह किए थे कुछ लोगों को मैसेज, तो मैं भी रिप्लाई देने वाला हूँ। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ देखो मेरे पास सिर्फ चैट के अलावा कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक तरह का चैट यहाँ दिख रहा है और एक रिक्वेस्ट यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हमको हमारे बिजनेस के लिए ये ऑप्शन चाहिए कि हम अपनी चैट्स को अलग अलग डिवाइड कर पाए। मतलब किस तरह से डिवाइड कर पाए कि कौन वो लोग हैं जिनसे मेरी बात अच्छे से हो गई है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने मुझे नंबर दे दिया है, और ऐसे ऐसे मैसेजेस जो मुझे डायरेक्ट भेजना है वो मैं सेव रख पाऊं। क्योंकि हर बार तो मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा नहीं या टेलीग्राम पे जाऊंगा नहीं, या हर बार तो बड़े बड़े मैसेज बनाऊंगा नहीं। तो वो सारे करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, अगेन आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट के ऊपर, अगेन आपको यहाँ जाना है, स्टेप बाय स्टेप डायरी में लिख लीजिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरी में आप नोट कर लीजिए। आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, मैं बता देता हूँ कहाँ दिखेगा। जरा सा हम यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यस ये रहा। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगर आपका अभी इस तरह से, जो मैंने अभी आपको मेरा अकाउंट बताया, अगर इस तरह से दिख रहा है, सिर्फ सिंगल लाइन में आपको सारी चैटिंग दिख रही है, तो आपको यहाँ जाना है इस वाले ऑप्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट टाइप में जाना है, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल एंड, यहाँ देखिए प्रोफेशनल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करूंगा, एंड इस तरह से ये मुझे कुछ कंटिन्यू करने को बोलेगा, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं क्या बताता हूँ लोगों को, क्या मैं कोई टीचर हूँ, क्या मैं कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, क्या मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, या म्यूजिक बैंड वाला हूँ, तो वो सारी चीजें, या कोई आर्टिस्ट हूँ, वो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारा अकाउंट किस तरह का है, हमको किस तरह के लोगों तक पहुंचना है, एंड क्या कौन सा कंटेंट हम डालने वाले। तो यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऑन रखिएगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो भी काफी अच्छा होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर यूज करूंगा एंड डन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जस्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या फर्क होने वाला है। अब मेरे इंस्टाग्राम में पहले से और अभी से क्या क्या आपको फर्क दिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा जस्ट इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे क्रिएटर का सिलेक्ट करना है, क्रिएटर अकाउंट, एंड ओके कर देना है। अब यहाँ तक आपको स्टेप कंप्लीट कर देना है। अब कुछ लोगों के यहाँ पे ये स्टेप्स मांगेगा, तो अगर आप इसको पूरा करना चाहें तो कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप इसको क्रॉस करके छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करके छोड़ दूंगा। अब मैं इस पेज को अपना रिफ्रेश करूंगा अपने इंस्टाग्राम को। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे चेंजेस दिखेगा आपको। यहाँ देखिए, सबसे पहला, क्यों अगर मैं अपनी चैट बॉक्स में जाता हूँ तो यहाँ देखो मेरी चैट्स जो है वो डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले से ही अपना इंस्टाग्राम जो है वो बना रखा था प्रोफेशनल, इसलिए मेरी चैट ऑलरेडी कैटेगराइज्ड हो रखी है। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए इसको पर्सनल कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए कैटेगराइज्ड कैसे, मान लीजिए कोई पर्सन है जिससे मैं चैट किया, तो वो सब यहाँ सामने दिखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे मुझे लगा कि हाँ मुझे इनसे आगे बात करनी चाहिए, या मुझे इनको आगे टाइम देना है, या इनसे मुझे नंबर लेना है, या मैंने नंबर ले लिया, तो मैं उनको क्या करूंगा, इस तरह से मैं उसको सिलेक्ट करके रखूंगा और मैं डाल दूंगा जनरल में। अब जनरल में डालने से क्या हुआ कि ये चैट मेरी जनरल में, अब ये जितने भी लोग हैं इनसे मैं स्पेशली बात करता हूँ, इनका मुझे स्पेशली पता होता है कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। मैं जब भी कोई स्टोरी डालता हूँ या रील डालता हूँ, कोई इनकम का कुछ भी प्रूफ डालता हूँ, तो इनको जरूर मेंशन करता हूँ या इनको जरूर भेजता हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। या तो इन्होंने, कुछ ने मुझे अपना नंबर दे दिया और कुछ ने अभी नंबर नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि मैं इनका नंबर ले सकता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आपको एक फायदा तो ये मिलेगा, एंड दूसरा फायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ। लेकिन अब हम चलते हैं कि हमको किस तरह की लीड्स चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। सबसे पहली चीज,
हम मार्केटिंग लाइन से हैं तो हमको हमारे जैसे ही सिमिलर कुछ पेज को फॉलो करके रखनी है, या फिर अगर आपने पिछला कोई एक्सपीरियंस लिया है किसी इंडस्ट्री का, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, तो उस कंपनी के पेजेस को आपको याद ध्यान रखना है, बड़े बड़े पेजेस पेजेस को आपको ध्यान रखना है। अब हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस होगी, हमारी टारगेटिंग ऑडियंस कौन होगी? वो पर्सन जिनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क करना है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहते हैं, जो इनकम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो, जो भी हो, लेकिन वो मोटिवेशन के साथ जुड़े होंगे। तो अब आपको करना क्या है? पहला तरीका, आप अगर अच्छी ऑडियंस को ढूंढना चाहते हैं, अगर आप बिना ऑडियंस को फाइंड आउट किए, बिना आपकी टारगेटिंग ऑडियंस पे काम करे, अगर आप ऐसे ही हर किसी को मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आपको रिप्लाई बहुत कम आए। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा? सबसे पहला तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, मान लीजिए मोटिवेशनल पेज। मैंने मोटिवेशनल पेज सर्च किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोटिवेशनल पेजेस मेरे सामने, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें मेरे पास एक फॉर यू का ऑप्शन है, एक अकाउंट का ऑप्शन है, एक मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन है, एक टेक का है, एक प्लेसेस का है। तो मैं जाऊंगा अकाउंट वाले ऑप्शन में, सारा एक वन बाय वन आप डायरी में लिख लीजिए। अब यहाँ पे मेरे सामने इतने सारे पेजेस ओपन हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं कोई सा भी एक अच्छा सा मोटिवेशनल पेज निकालूंगा जो एक्टिव हुआ हो रिसेंटली, चाहे उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा नहीं भी हो, लेकिन रिसेंटली वो एक्टिव हुआ हो। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो इस पेज पे यहाँ स्टोरी लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर एक्टिव हुआ था पेज। तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा इसके स्टोरी पे। अब यहाँ पे देखो 20.7 के, मतलब 20,000 लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है इस पेज को। अब ये सारे लोग वही है जो मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं, या तो ये किसी सिस्टम में एनरोल कर चुके होंगे, या सिस्टम में एनरोल करने वाले होंगे किसी भी सिस्टम में, या हो सकता है कि ये पॉजिटिव, हो सकता नहीं, डेफिनेटली है कि ये जो जितने भी लोग होंगे ये पॉजिटिव माइंड थॉट वाले होंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस लाइन से जुड़े होंगे, अब जुड़ने वाले होंगे। ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है? अब मैं यहाँ पे देखूंगा सबसे लेटेस्ट पोस्ट कौन सा है इस पेज पे। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 1 डे अगो, मतलब एक ही दिन पहले ये पोस्ट डाला था। तो इस पोस्ट के लाइक्स में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लाइक्स हैं। ठीक है। अब ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे मेरे ऑडियंस हो गए, मेरी टारगेटिंग ऑडियंस है मेरे बिजनेस के लिए। कहीं ना कहीं मैं इनको अपना सिस्टम बता सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने पेज चॉइस किया है, ये गलत पेज चॉइस किया है, इसमें सारे फॉरेनर पर्सन है। तो मुझे इंडिया का कोई पेज फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें हमको हमारे यहाँ के लोकल इंडिया के लोग मिल जाए। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई दूसरा पेज। यहाँ पे आप चेक करते हैं, आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, देख आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पेज है जो यहाँ का है लोकल एंड एक्टिव पेज है। इस पेज को मैं देखता हूं तो ये काफी पुराना, इसमें एक्टिविटी हुई थी, 1 साल पहले इन्होंने कोई पोस्ट डाला था। इस पेज को हम देखते हैं। इस पेज पे अगर हम जाएंगे तो इसमें ज्यादा भी फॉलोवर नहीं है, बहुत ज्यादा फॉलोवर भी नहीं है, एंड ये पेज एक्टिव भी है, मतलब ये पेज हमारे बहुत काम का है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, अब इनकी कोई पोस्ट देखते हैं हम। रिसेंटली 8 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट करी। ठीक है। इस पे 10 लाइक्स है, तो ये 10 लाइक्स है, तो इन 10 लाइक्स पे मैं जाके अपना काम कर सकता हूँ। इन 10 लाइक्स पे जाके इन 10 लोगों को मैं मैसेज कर सकता हूँ। या फिर अगर आप चाहो तो कोई अच्छा बड़ा पेज भी हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मोटिवेशनल पेज की जगह अगर आप लिखोगे मोटिवेशनल रील, अलग अलग तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा। मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल कोट्स, पॉजिटिव कोट्स या पॉजिटिव रील, ऐसे आपको अलग अलग पेजेस को सर्च करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कोई अलग तरीके से, आप अलग तरीके से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मोटिवेशनल कोट्स वाला जो ये पेज है हिंदी वाला, इसको मैंने ओपन किया। अब इसके 56,000 जो है फॉलोवर है। अगर मैं इसका रीसेंट पोस्ट जाके देखता हूँ तो इन्होंने 6 घंटे पहले एक पोस्ट किया था, और 6 घंटे पहले पोस्ट करने के बाद इनको लगभग 250 लाइक के आसपास मिले हैं। अब मैं क्या करूंगा? इन सभी लाइक्स के ऊपर चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैं, दो तरीके हैं। वैसे तो ये जो पोस्ट है ये 6 ही घंटे पहले हुआ है, तो ये सारे के सारे पर्सन एक्टिव हैं। अगर ये पोस्ट बहुत पुराना होता तो मुझे फाइंड करना पड़ता कि एक्टिव कौन है लाइक्स वालों में भी, और इनएक्टिव कौन है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करता? तो जो पर्सन, अगर ये पोस्ट पुराना होता, मान लीजिए मैं आपको कोई बहुत पुराना पोस्ट ओपन करके बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत पुराने पोस्ट बहुत नीचे होंगे, लेकिन फिर भी ये पोस्ट है, बहुत पुराना तो नहीं है, हम इसको बोल सकते, लेकिन हाँ पहले का पोस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इस पेज को जो है कितने लोगों ने लाइक किया है, यहाँ देखो। अब इन लोगों ने इसको लाइक कर रखा है, लेकिन अब क्या पता ये जो 15 दिन पहले पोस्ट हुआ था, तो क्या पता ये जो लोग हैं ये अब एक्टिव हैं या नहीं है।
क्या पता इन्होंने अकाउंट बंद कर दिया हो सकता है ये अब 3 4 5 दिन बाद ऑनलाइन आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ जिस जिस पर्सन की स्टोरी आपको दिख रही है, जिस जिसका पब्लिक अकाउंट होगा और जिस जिसकी स्टोरी दिख रही होगी, उस पर्सन को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। क्या मैसेज करना है वो भी जान लीजिए। मान लीजिए ये माजिद खान है, मैं इनका स्टोरी देखता हूँ। इनके स्टोरी पे नॉर्मल कुछ नहीं, एक बाइक का फोटो है, मैं इसको लाइक कर दूंगा। एंड यहाँ जाके मैं इस पे कुछ मैसेज नहीं करूंगा, यहाँ जाऊंगा। यहाँ जाके मैंने देख लिया। अब आपको एक चीज और देखना है, आपको आपको एक चीज और देखना है। आपको ये देखना है कि जो पर्सन को आप मैसेज करने वाले हो, क्या वो किसी सिस्टम में इनरोल तो नहीं है। अगर आप फ्रेशर टारगेटिंग चाहते हो, कम मेहनत में आप नंबर निकालना चाहते हो, तो आपको ये चेक करना। अब यहाँ पे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बिजनेसमैन तो है, लेकिन किसी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में नहीं है। क्योंकि अगर ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में होता तो इनका अच्छे से बायो सेटअप होता, कोई अच्छा प्रोफाइल सेटअप होता, कुछ अच्छे कवर वगैरह लगा रखे होते। लेकिन ये कोई अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्सन को चाहे तो फॉलो भी कर सकता हूँ, या फिर इनके एक दो फोटोज लाइक करके इनके एक दो कमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आप अच्छे से रिजल्ट चाहते हैं ना, अगर पेशेंस रख सकते हैं, तो आप क्या कीजिए कि जिस भी पर्सन को आप डीएम करने का सोच रहे हैं, उस पेज को पकड़िए, उस पेज को याद रखिए, उस पेज को फॉलो करके रखिए, और उसके लाइक्स में जाके मान लीजिए ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इनके पेज को, इनकी पोस्ट को लाइक करके छोड़ दूंगा 1 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। मैं इनको फॉलो भी कर सकता हूँ, इनको फॉलो करके मैं छोड़ दूंगा। इनको मैंने फॉलो करके छोड़ दिया। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि इनका भी मैंने ओपन किया, इस इनका जो है पेज, मैंने इनका जो पोस्ट है वो मैंने 2 3 पोस्ट लाइक कर दिया, और मैंने इनको फॉलो करके छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, इनको मैंने फॉलो की ऐसे किया, इनको मैंने लाइक कर दिया। यहाँ देखिए, इस तरह से आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ज्यादा भी फॉलो नहीं करना है, ये ट्रिक आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों के ऊपर अपनाना है 1 दिन में। 1 दिन में आप 15 लोगों के ऊपर ये ट्रिक अपनाना। इससे क्या होगा, आपका फॉलोवर भी गेन होगा। एंड 15 में से कम 3 4 लोग ऐसे होंगे जो सामने से पूछ लेंगे। अगर आपने अच्छा प्रोफाइल बिल्ड कर रखा होगा ना, तो सामने से ही पूछ लेंगे कि सर ये क्या काम है। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, हमने लाइक तो करके छोड़ दिया, फॉलो करके छोड़ दिया, अब हमको कैसे पता चले, क्योंकि हमने मैसेज तो किया नहीं, तो हमको कैसे पता चले कि वो पर्सन कौन था, अगर वो सामने से मैसेज नहीं किया तो। तब आपको क्या करना है, आपको अपनी फॉलोइंग में जाना है। जिन लोगों को आपने फॉलो किया है उस फॉलोइंग लिस्ट में जाना है। 1 दिन के बाद आपने लाइक कर दिया उस पर्सन के फोटो को, उस पे एक आधी कमेंट कर दिया, और आपने उसको फॉलो भी कर दिया। अब अगर उसका रिप्लाई सामने से मैसेज आ जाता है कि ब्रदर क्या काम करते हो, ब्रदर मुझे भी ऑनलाइन वर्क बताओ, क्योंकि काफी लोगों के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। एंड जब आप उसकी पोस्ट लाइक और कमेंट करते हो, तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं यार, कोई ना कोई मुझे लाइक कर रहा है, तो वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर वो सामने से पूछता है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर नहीं भी पूछता है तो आप क्या करो, नेक्स्ट डे, अगले दिन अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाओ। अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाके आपके सामने यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाके यहाँ देखो, एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर आपको दबाना है। अब इसमें आपके सामने डिफॉल्ट होता है, लेटेस्ट होता है और अर्लीस्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब कि इसके मर्जी से ये कैसे भी बताएगा, किसी को भी ऊपर नीचे बता देगा। लेटेस्ट का मतलब जिसको आपने सबसे लेटेस्ट फॉलो किया होगा अभी अभी, उसको ये सबसे पहले दिखाएगा। और जो अर्लीस्ट है, इसमें सबसे पुराने वाले को सबसे ऊपर दिखाएगा। तो हमको चाहिए लेटेस्ट वाला, तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट पे जाएंगे। लेटेस्ट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार। ठीक है, लेटेस्ट पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, अभी आप देख लो। अब जिस पर्सन को आपने कल फॉलो किया होगा, जिस पर्सन के आपने कल कमेंट किया होगा, वो पर्सन आपको यहाँ ऊपर में दिख जाएगा। अब अगर इनका सामने से आपको कोई मैसेज नहीं आया, तो अगले दिन आप जाके, अगले दिन आप जाओ और अगले दिन जाके इनको मैसेज करो। मैसेज में क्या करो, हेलो कैसे हो आप, ठीक है। और इस मैसेज को कर लो कॉपी। अब आप बोलोगे सर कॉपी क्यों करना है, तो देखो, हेलो कैसे हो आप लिख के आपने कॉपी कर दिया, क्योंकि एक बार में एक ही मैसेज जाएगा। और हेलो कैसे हो आप भी नहीं भेजना है, सिर्फ हेलो कैसे हो आप करके आगे इनका नाम लिखो। इनका नाम है राजमनु जी, ठीक है। इस तरह से, अब ये कुछ एज वाले पर्सन है तो मैंने जी लगाया। अगर आपको कोई अपनी एज का दिखे तो आप उसको नॉर्मली फ्रेंड की तरह नाम लेके बात कर सकते हो। यहाँ देखिए, अब इस पर्सन को जब मैं मैसेज करूंगा तो पहले तो इनके मोबाइल में पहले दिन नोटिफिकेशन गया कि भाई किसी रवि प्रजापति ने मुझे लाइक किया। सेकंड दिन जब मैं इनको मैसेज करूंगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छे से, ये मेरे ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड करेंगे, हमारा अच्छे से रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, ये एक तरीका, पहला तरीका तो ये हुआ। इस तरीके से आप करो काम, 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस आप ऐसा करके मान लीजिए, आप, अब मैंने इनको फॉलो किया, मान लेते हैं मैंने इनको कल फॉलो किया, ठीक है, इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, मैंने आज इनको मैसेज कर दिया और मुझे लगा कि हाँ 2 से 3 दिन बाद कोई रिप्लाई नहीं आया,
ये मेरी लीड में कन्वर्ट होने के लायक नहीं निकले, इन्होंने मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, या इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या मुझे मना कर दिया, जो भी रीजन रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? सेम इसी तरह से 2 दिन बाद अपने फॉलोइंग में जाके, लेटेस्ट में जाके, और मैं देख लूंगा कि 3 दिन पहले मैंने किसको फॉलो किया था, उस पर्सन को मैं यहाँ से फिर से अनफॉलो कर दूंगा। अब मैंने 15 दिन पहले जो, अब मैंने 15 फॉलोवर किए थे, तो 15 में वापस कर दूंगा। ऐसा नहीं कि सब कर दो, या ऐसा भी नहीं एक दिन में 50 फॉलो करो और एक दिन में 50 अनफॉलो करो, इससे आपके अकाउंट की कंडीशन बिगड़ जाएगी। आपको सिर्फ 10 या 15 इससे ज्यादा नहीं करना है, ताकि आपके फॉलोवर भी गेन होते जाएंगे, आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब आप 15 लोगों को फॉलो करोगे और उनकी पोस्ट लाइक वाइक करोगे, तो वो भी आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। 15 में से अगर 10 भी फॉलो कर देंगे, अगर मान लो 10 में से 3-4 का तो आप नंबर निकाल लोगे, बाकी ने अगर मान लो नंबर नहीं दिया तो आप उनको अनफॉलो करना, लेकिन आपके पास उनकी फॉलोइंग रह जाएगी, आपके फॉलोवर्स में वो दिखते रहेंगे। तो पहला तरीका ये बहुत ईजी, और इसको जो इंप्लीमेंट कर लेगा कंसिस्टेंटली 7 दिन, मैं गारंटी कर रहा हूँ 7 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 7 दिन कम से कम करना, अगर ट्राई भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज किया, रिजल्ट नहीं आया सर, कुछ रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 7 दिन आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ये सबसे यूनिक तरीका मैंने आपको बताया है। सेकंड तरीका नॉर्मल सा है। सेकंड तरीके में आपको क्या करना होता है कि आपने कोई भी पेज ओपन किया, या मान लीजिए मैंने ये पेज ओपन किया, सेकंड तरीके में ये होगा कि मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट पोस्ट में जाऊंगा। अब जितने भी इनके लाइक्स होंगे, मैं सारे के सारे लाइक्स ओपन करूंगा, अदर्स में जाके सारे लाइक्स ओपन करूंगा, एंड जितने भी ये लोग हैं इनको वन बाय वन कम से कम 15 मैसेज वन टाइम, 15 से 20 के आसपास मैसेज में वन टाइम कर दूंगा। अब मैं क्या मैसेज करूंगा, मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक मैसेज कॉपी करवाया था, हेलो कैसे हो आप। अब यहाँ पे देखो, ये अकाउंट प्राइवेट है, तो या तो मैं इनको फॉलो कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं इनको अनफॉलो कर सकता हूँ अगर मैंने दिन भर में नहीं किया है तो, या फिर मैं अगर नहीं भी करूँ तो मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाएंगे, इस तरह से सेंड मैसेज पे जाएंगे। अब मैंने कॉपी करवाया था हेलो कैसे हो आप, मैं दबा के रखूंगा, पेस्ट करूंगा, अब इनका सीधा सा नाम लिख दूंगा, ठीक है, नोविता। तो इस तरह से मेरा काफी सारा टाइम बच जाएगा। अब मान लीजिए गगन है, यहाँ पे जाऊंगा, गगन की मैं कुछ पोस्ट को लाइक कर देता हूँ, और देख के लग रहा है कि भाई गगन भी कोई ऑनलाइन वर्क नहीं करता है, लेकिन ये पर्सन मोटिवेशन पेज को लाइक करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ कैसे हो आप लिख दूंगा और गगन लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी पोस्ट जो मैं ज्यादा डीएम कर पाऊंगा, क्योंकि अगर हम सेम मैसेज करते हैं ना, हर पर्सन को एक ही मैसेज एक ही मैसेज एक ही मैसेज करते जाएंगे ना, देखो उसका रिप्लाई भी आ गया, मुझे 1 सेकंड लगा, वो पर्सन अभी ऑनलाइन था, क्योंकि मैंने उनका नाम लिख के डीएम किया, इसलिए हैंड टू हैंड रिप्लाई आया, उनको लगा कि भाई मैं उनको जानता हूँगा। और अगर कोई आपको नाम से पुकारता है तो आपको अच्छा लगता है, तो जब आप भी किसी को अपने उनके नाम से पुकार के उनको डीएम करोगे तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा इस कंडीशन में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्टिंग लेवल में वर्क कर रहे हो, तो जो मेल है, जो बॉय है, लड़का है, वो लड़कों को ही डीएम करे, जो गर्ल है, फीमेल है ना, लेडीज है, वो फीमेल्स को ही टारगेट करें। हाउस वाइफ को टारगेट करो, गर्ल्स को टारगेट करो, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप थोड़ा अर्निंग कर लोगे, जब आपके पास थोड़ी टीम आ जाएगी, मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप गर्ल्स बॉयज जिस पे चाहो उस पे काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज ध्यान रखना है, गर्ल्स गर्ल्स को ही टारगेट करना, क्योंकि गर्ल्स अगर बॉयज को टारगेट करेंगे तो रिस्पॉन्स तो आएगा, लेकिन आपको वो कन्वर्सेशन जो होगा वो सिर्फ पर्सनली हिसाब से वो करना चाहेंगे, बिजनेस के हिसाब से वो नहीं करना चाहेंगे। आपका नंबर लेके आपसे बिजनेस की बात वो नहीं करने वाले, टाइम पास करने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सो गर्ल्स गर्ल्स पे ही करें। अब गर्ल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, गर्ल्स के लिए आप ढूंढ लीजिए फीमेल मोटिवेशन, सबसे बेस्ट तरीका, फीमेल मोटिवेशन, गर्ल्स मोटिवेशन, इस तरह के पेज आप ढूंढ सकते हो। ये देखो फीमेल मोटिवेशन लिखा, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, GIRL, गर्ल मोटिवेशन, गर्ल्स मोटिवेशन के पेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये देखो गर्ल्स मोटिवेशन के इतने सारे पेज है। अब इसमें भी 2000 फॉलोवर है। अब ये जो पोस्ट है ये कब हुई थी, 18 सितंबर को, ये पेज जो है इनएक्टिव है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये जो है ये वाला एक्टिव पेज है, अब इसमें जितनी भी होगी वो लगभग लगभग गर्ल्स होगी, है ना। तो यहाँ काफी सारी, देखो ये काफी सारी गर्ल्स है, लेकिन ये सारी फॉरेनर्स, तो हमको इस पेज से भी कोई मतलब नहीं है। अब हमको इंडिया का कोई पेज चाहिए, तो इस तरह से आप जो है कोई भी अपना एक अच्छा पेज ढूंढ लीजिएगा। इस तरह से आपको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका कि अगर आपको किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उस कंपनी के, एक्स कंपनी के लोगों को टारगेट करो। भाई जिस बिजनेस में हम हैं, ठीक है, अब आपको पता होगा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां, जहां बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लोगों को लेना पड़ता है, 30-30 हजार रुपए की ज्वाइनिंग लगानी पड़ती है ना, हर महीने प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। तो आप काफी सारी कंपनियों को सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ कंपनीज बता देता हूँ, या कोई कंपनी एक पर्टिकुलर जिसका मुझे अच्छा नॉलेज है। मान लीजिए मैंने सर्च किया FLP, अब FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो है, इसका मैं सर्च करूंगा FLP इंडिया। यहाँ पे FLP इंडिया सर्च किया और अकाउंट्स में जाऊंगा। अब ये सारे पर्सन जो होंगे
फॉरएवर के पेज को जो लाइक कर रहा होगा जो भी पर्सन, वो कौन होगा? या तो वो फॉरएवर में वर्क कर रहा होगा या करने वाला होगा, या तो कर रहा होगा या करने वाला होगा। अब ये 18 घंटे जो पोस्ट डला है इसमें 6,000 लोगों का लाइक है, तो ये 6,000 में से लगभग लगभग 4,000 लोग ऐसे हैं जो कि फॉरएवर कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, राइट? कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। सो यहाँ पे आपको इतने सारे लोग मिल गए जो आपकी मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो। क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक गलती और हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जिस तरह से सारे लोग अब इन्हीं बड़े बड़े पेजेस पे जाते हैं, हम भी क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्हीं पेजेस पे चले जाते हैं। हमको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको कभी भी कोई बड़े पेज पे जाके नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि इस पेज पे, इस पोस्ट पे 6,000 लाइक्स है। अब इस 6,000 लाइक्स में से इन ऊपर के 20 लाइक्स पे जो है मैंने डीएम किया, हो सकता है इन्हीं 20 लाइक्स पे किसी और ने भी डीएम किया हो, किसी और कंपनी के लिए किया हो। ठीक है, हो सकता है कि मेरी ही टीम में से किसी ने किया, हो सकता है हमारी क्रॉस लाइन में से किसी ने किया हो। तो ये जो लोग हैं परेशान हो चुके हैं भाई, इनको सब लोग डीएम कर रहे हैं, इनको मत करो। क्या करो, कुछ लीडर्स पकड़ के निकालो, कुछ लीडर्स के नाम ढूंढ के, छोटे, ज्यादा बड़े लेवल के लीडर नहीं, छोटे छोटे लेवल के लीडर्स को ढूंढ के निकालो। उन लोगों की पेज में जाके, उन लोगों के पोस्ट में जाके, उन लोगों के लाइक्स फॉलोअर्स में जाके आप डीएम करना चालू करो, वहां से रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अगर मैं अपना यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ ना इसको, तो यहाँ मुझे कोई ना कोई फॉरएवर का पोस्ट जरूर मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एफिलिएट सर्च किया था आज दिन में, तो मुझे सारा एफिलिएट एफिलिएट दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए फॉरएवर सर्च कर लूंगा ना, फॉरएवर की कोई पोस्ट को देख लूंगा, तो यहाँ मुझे सबका सब फॉरएवर दिखाने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही दिखाता है हमको जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने काफी सारे लोगों को फॉलो कर रखा है जो छोटे लीडर है, जो यहाँ पे मान लीजिए किसी के पास 5,000 फॉलोवर है, किसी के पास 10,000 फॉलोवर है, उन लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को। ठीक है, तो आप भी कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि उन लोगों के, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जिसके पास 10,000 लोगों की फॉलोइंग लिस्ट है, तो उस 10,000 में से हो सकता है कि भाई ज्यादा नहीं तो 2,000 उसकी टीम होगी, मोटा मोटा मान के चलो 2,000 उसकी टीम होगी, लेकिन 8,000 लोग ऐसे होंगे जो उस बिजनेस को देख चुके होंगे या देख रहे होंगे या इंटरेस्टेड होंगे, या पैसा ना होने की वजह से वो नहीं किए होंगे, जहां अगर महंगी ज्वाइनिंग होती है। आप समझ रहे हो मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि हम हमारे एरिया की टीम बनाएं, हमारे आसपास की टीम बनाएं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लोकेशन वाइज सर्च करना। मान लीजिए कि मैं इंदौर से हूं, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा इंदौर। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे इंदौर सर्च किया, अब देखो यहाँ पे इतनी सारी पोस्ट मेरे सामने आ गई इंदौर में। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, जस्ट मिनट। दो ऑप्शन क्या क्या होते हैं, या तो मैं पोस्ट अकाउंट में जाके करूं, पहला ऑप्शन, या फिर मैं टैग या कोई प्लेस में जाके करूं, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई अकाउंट है इंदौर का, इतने सारे अकाउंट है, ये अकाउंट्स में भी जाके कर सकता हूँ, लोगों को ढूंढ सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो कोई प्लेस का भी जाके या टैग में जाके भी कर सकता हूँ। मैं आपको कोई प्लेस का बताता हूँ। मैंने इंदौर सर्च किया और प्लेस सर्च किया। अगर आपको अच्छी से अच्छी ऑडियंस चाहिए, जहाँ पे जिन लोगों को कम छुआ हो, क्योंकि भाई हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने इंदौर सर्च किया, तो हो सकता है मेरे जैसे 100 लोगों ने ऑलरेडी इंदौर सर्च कर रखा हो। अब मान लीजिए मैं इंदौर में जाता हूँ, तो यहाँ पे दो तरह की पोस्ट आपको मिलेगी, राइट? एक मिलेगी टॉप, एक मिलेगी रीसेंट। दोनों में क्या फर्क है समझ लीजिए। टॉप वो लोग हैं जो इंदौर को प्लेस में लगा के पोस्ट किए थे या रील डाले थे, और उनकी पोस्ट जो है बहुत ज्यादा वायरल हुई है। उन लोगों से हमको काम नहीं है, क्योंकि ये रील पुरानी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हमको किससे काम है, रीसेंट से। रीसेंट का मतलब होता है कि जो हाल फिलहाल में पोस्ट या रील डली हुई होगी इंदौर के आसपास, इंदौर को टैग करके, इंदौर की प्लेस डाल के, वो पोस्ट हमको दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, ये जितनी भी पोस्ट है, ये इंदौर के प्लेस को डाल के, लोकेशन को डाल के इन लोगों ने डाली है पोस्ट, रील वगैरह, और ये रिसेंटली डली हुई है, आप देख सकते हो। ये जो पर्सन है, इनकी मैंने आईडी ओपन करी। अब ये जो पोस्ट है आप देख पा रहे हो, कब डला है, रिसेंट में 43 सेकंड्स अगो, मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ अभी, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। अब ये पर्सन मुझे इंदौर का, देखो इन्होंने प्लेस डाल रखा है, इसलिए ये मुझे यहाँ मिल गए। अब भाई ये पर्सन अगर इंदौर का है, लोकेशन डाल के पोस्ट करा है, इसका मतलब या तो ये इंदौर का है ना। पॉसिबिलिटी 70% टू 80% ये होती है कि वो पर्सन वहीं का होता है, और 20% ऐसी होती है कि भाई विजिट करने आया होता है, घूमने आया होता है। अगर आप बड़ा हैशटैग डालते हो, कोई बड़ी जैसे डायरेक्ट इंदौर डाल दिया, तब तो आपको ज्यादा लोग वो मिलेंगे जो घूमने आए होंगे। लेकिन अगर आप उसके अंदर जाके कोई लोकेशन डालते हो, मान लीजिए इंदौर में जाके मैंने
प्लेसेस में जाके अंदर का कोई कॉलोनी सर्च किया या कोई मार्केट का सर्च किया, ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर के लोग होते हैं। या फिर कोई होटल सर्च कर ली, कोई सिनेमा हॉल सर्च कर लिया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर लिया, तो वो लोग जो होते हैं वहां के प्रॉपर होते हैं या उसके आसपास के ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं देख लेता हूँ इंडोर क्लीनर सिटी। अब इंडोर क्लीनर सिटी जो डाल रखा होगा वो वहां के प्रॉपर लोगों ने डाल रखा होगा मोस्टली। अब यहाँ पे देखिए, मैं जाके इतने सारे मेरे पास यहाँ पे पोस्ट दिख जाएंगे। अब मैं ये पर्सन देख लेता हूँ, अब मुझे ये पर्सन थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं पर्सन को डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ। अब मैं इनकी क्या करूंगा, एक दो पेज इनकी भी, एक दो पोस्ट लाइक करूंगा, ठीक है। अब मैं इनको क्या मैसेज कर सकता हूँ, मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है मैसेज करने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि मैसेज क्या करे सर, तो काफी सारे ऑप्शन है। या तो मैं इनको डायरेक्ट भेज सकता हूँ, हेलो राजेश भाई, क्या आप इंदौर से हो? हेलो राजेश भाई, अरे वाह, आप भी इंदौर से हो। क्योंकि एक ही मैसेज करने का ऑप्शन होता है हमारे पास, एक ही मैसेज में हमको कुछ ऐसा मैसेज करना है कि वो पर्सन हमको वापस से रिप्लाई कर दे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, या तो हेलो राजेश भाई कैसे हो आप। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मैसेज भेज देते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े मैसेज भेज देते हैं, वो नहीं भेजना है भाई, छोटे छोटे मैसेज भेजना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपने यहाँ नोटिस नहीं करी, ये जो पर्सन है ना, इसने बीस गुरुकुल को फॉलो कर रखा है, ये यहाँ दिख रहा है, देखो, यू बहुत फॉलो बिज गुरुकुल, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ने वाला है या उसके बारे में सोच रहा है। क्योंकि अभी एफिलिएट मार्केटिंग करता होता तो इसकी पोस्ट में दिख जाता हमको कहीं ना कहीं, इसकी प्रोफाइल में दिख जाता, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है इसकी प्रोफाइल में। मतलब ये है कि अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी ये इसके बारे में देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने जो मैसेज कॉपी कर रखा था उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इनका नाम लिख दूंगा राजेश भाई, ठीक है। ये देखो, ये मेरा डीएम हो गया। तो इस तरह से आप एरिया वाइज डीएम कर सकते हो। अब जो सबसे बड़े सीक्रेट हैं इस मीटिंग के, वो सीक्रेट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा, ठीक है। अब 10 मिनट में कुछ सीक्रेट आपको मिलने वाले हैं। अब होता क्या है कि हम 15 मैसेज कर सकते हैं एक बार में, 15 से 20 मैसेज तक कर सकते हैं। तो आपको दिन में अलग अलग टाइम डिसाइड करना है। सुबह में कर दिया आपने 15 से 20 मैसेज, फिर दिन में कर दिए, फिर इवनिंग में कर दिए, फिर नाइट में कर दिए। इस तरह से आप आराम से अच्छे खासे डीएम कर सकते हो, इसमें आपका 1 रुपया लगने वाला नहीं है। पहला तरीका। अब किस तरह के लोगों को आपको चाहिए, आपको हर रोज नए नए लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मोटिवेशनल पेज आपने पकड़ा, तो हर रोज आपको अलग अलग तरह के पेज पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि कौन से पेज पे मुझे ज्यादा लोगों ने रिप्लाई किया है। आप चाहो तो उनकी लाइक्स में जाके भी लोगों को ढूंढ सकते हो, आप चाहो तो उनके कमेंट में जाके भी लोगों को ढूंढ सकते हो। कोई पेज है मोटिवेशनल का जिसमें किसी पर्सन ने अगर कमेंट किया होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो जो पर्सन है वो मोस्ट एक्टिव पर्सन है उस पेज का, क्योंकि वो कमेंट भी कर रहा है, तो उस पर्सन को तो आप डीएम करना ही करना। एंड तीसरा एक तरीका और, अगर आप अच्छे पर्सन चाहते हो ना, देखो भाई, बहुत सारे पेड यहाँ पे ना पेड एड चलते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेड जो है एड्स चलते हैं। अब आपको मैं एड चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, हर पर्सन जब भी इंस्टाग्राम चलाता है ना, उसको कोई ना कोई पेड दिखता है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो आया है ये भी एक एड आया है मेरे सामने। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये एड हमको चलाना नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अर्निंग के बारे में बता रहा है, 30 से 50 हजार कमाने के बारे में बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पर्सन ने पोस्ट एड चला रखा है, इनका पैसा स्पेंड हो रहा है, हमको एड नहीं चलाने की, ये बताओ कि ये जो 370 लोग होंगे, इस 370 में से क्या ये मैं मान सकता हूँ कि कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब यहाँ तो जो है लाइक दिख रहा है, किसी किसी एड पे हमको लाइक्स भी दिख जाता है। यहाँ तो व्यू दिख रहा है, सॉरी, यहाँ तो हमको व्यू दिख रहा है कि कितने लोगों ने ये देखा, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी एड पे हमको लाइक दिख जाता है। तो अगर उस एड को उन्होंने लाइक कर रखा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्सन जो है वो लाइक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो करना चाहता है कहीं ना कहीं। तो उस पर्सन को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। यहाँ देखो, जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास काफी सारे एड दिखते जाएंगे, हर 3-4 पोस्ट बाद एक ना एक एड आती है। देखो ये भी एक एड है। अब इस एड में लीड जनरेशन के बारे में बताया गया है। अगर पर्सन जो लीड की प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, तो वो कम से कम इस पोस्ट को देखेगा, क्योंकि इन्होंने उसी लोगों को टारगेटिंग किया होगा। तो इन लोगों को भी मैं डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन देखो सही, सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। अगर मुझे ऐसे लोग चाहिए तो मुझे ये लोग मिलेंगे, ये मोस्ट एक्टिव लोग हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पास अगर इनका सॉल्यूशन है इनकी प्रॉब्लम का, तो आप इनको नर्चर कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए हायर कर सकते हो। अब एक चीज और, अब बात आती है सर कि हम चैटिंग क्या करें, दिक्कत तो यही आ रही है। देखो मैंने ज्यादा मैसेज कर दिए थे दिन भर, तो ये मेरा मैसेज फेल्ड हो गया। तो जब आपका मैसेज इस तरह से फेल्ड हो जाए, उसके बाद आपको मैसेज करना नहीं है, क्योंकि फेल्ड होने के बाद भी अगर आप मैसेज करोगे, करते जाओगे, तो आपका व्हाट्सएप जो है अकाउंट कुछ टाइम के लिए बैन हो जाएगा। अब आपको मैंने प्रोफेशनल अकाउंट बनवाया था स्टार्टिंग में, उसका जानते हो सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े मैसेज डीएम करते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी आई सा योर प्रोफाइल इफ यू वांट टू अर्न फलाना टीम करना। वो बड़े बड़े मैसेज आपको करना नहीं है, वो मैंने क्लियर मना कर रखा है, उस तरह से मैंने आपको बताया भी नहीं। पहली चीज।
अब आप बहुत सारे लोगों को डीएम करोगे, वे सारे यहाँ दिखेंगे, लेकिन जो पर्सन आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर चुका है, जो आपसे बातचीत कर रहा है, उसको आप इस तरह से दबा के रखना, इस तरह से, और उसको डाल देना यहाँ जनरल में, ताकि आपके जो लोग होंगे, क्रीम क्रीम लोग होंगे जिनसे आपको बात करना है, वो आपके यहाँ एक साइड में आ जाएंगे। तीसरी बात, आपके पास ना प्रोफेशनल अकाउंट में सबसे एक अच्छा ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जो कि होता है यहाँ पे, आपको मैं चैट में ले जाता हूँ वापस से। यहाँ पे देखिए, चैट में जाने के बाद आपको देखना है सबसे ऊपर ये थ्री डॉट। इस बार सबसे ऊपर वाला थ्री डॉट देखना, ये वाला। इस थ्री डॉट पर जाने के बाद में, सॉरी ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं, जस्ट मिनट, मुझे लग रहा है कि मेरा वो जो है ऑप्शन, वो जो मैंने अभी चेंज किया सेटिंग, इस वजह से यहाँ पे चेंज हो गया है। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, उसका हो सकेगा तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है अपना पूरा कंप्लीटली नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने पर्सनल किया था। तो जब मैं ये वाला जो स्टेप है, ये पांचों स्टेप जब पूरा कर लूंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये जब मैं पांचों पूरा कर लूंगा, तो एक यहाँ पे चैट बॉक्स आ जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट अपने मैसेजेस जो है सेव कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, यहाँ शायद वो अभी नहीं आ रहा है, किसी रीजन से ऐसे हो सकता है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ उसके बाद आए। लेकिन यहाँ पे एक, जैसा हम बिजनेस व्हाट्सएप में मैसेजेस सेव करते हैं, उस तरह से आपको मैसेज सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको बात क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सिर्फ हाई हेलो करना है किसी भी पर्सन से। हाई हेलो करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का जानना है, वो कहाँ से है, क्या करता है। नॉर्मल अगर पर्सन है, कोई फ्रेशर पर्सन है, तो उससे आपको थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना है। कोशिश करना कि वॉइस रिकॉर्ड में आप बात करो। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड में बात करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड में बात करोगे तो पर्सन के ऊपर ट्रस्ट आपका ज्यादा अच्छे से बन पाएगा। अब आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जब आप उससे अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग कर लो, जब वो उसकी आपकी चैटिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप कुछ मैसेजेस के जरिए उसको बता सकते हो। पहला तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके बता सकते हो। मान लीजिए कोई यही पर्सन है, गगन भाई, अगर ये मुझे रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं इनसे हाई हेलो करूंगा थोड़ी देर, इनका नाम वाम, इनका एड्रेस वगैरह जानूंगा। इसके बाद में इनको क्या करूंगा, वॉइस रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि गगन भाई, आपका प्रोफाइल मुझे मेरे सजेशन बॉक्स में दिख गया था। सो मैं एक ऐसे सिस्टम पे वर्क करता हूँ ब्रदर, जिसमें मैं एक स्टूडेंट होते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, एंड मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो सीरियसली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने घर के कामों के साथ साथ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो तो मुझे जरूर बताना। तो पहला तो तरीका ये हुआ इनडायरेक्टली, कि भाई आपके पास कोई हो तो मुझे बताना, मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा। होगा तो ये पर्सन मुझे खुद बोल देगा, हाँ भाई मुझे आप ही बता दो। अगर ये नहीं बोलेगा कि क्या है, तो मैं इनसे पूछूंगा, भाई वैसे आप क्या करते हो। इस तरह से किसी न किसी तरीके से मैं इनसे बात स्टार्ट कर दूंगा। एंड दूसरा तरीका, मैं डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ कि ब्रदर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आप सीरियसली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो 2 से 3 घंटा, और उसी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप भी 15 से 20 हजार कमाना चाहते हो, तो जल्दी से मुझे टाइप करना यस, या फिर टाइप कर देना ब्रदर क्या है, मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूंगा। सिंपल वर्ड यूज करना, और कॉल टू एक्शन जरूर देना। कॉल टू एक्शन का मतलब कि अगर आप चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना, ब्रदर क्या है, मैं डिटेल भेजूंगा, ताकि वो दोबारा मैसेज आपको करे। और अगर आप वॉइस रिकॉर्ड में नहीं काम करना चाहते, तो कुछ मैसेजेस यहाँ पे हमने बना रखे हैं। यहाँ पे देखो, आपने हल्का फुल्का हाय हेलो किया, उसके बाद आप ये मैसेज भेज सकते हो। इस मैसेज में क्या लिखा है, एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी प्रोफाइल जो है, सॉरी ये जो मैसेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि अगर आप 2 से 5 हजार पर डे कमाना चाहते हो अपना इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करके, तो आप मुझे बताइए, रिप्लाई मी यस। अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो रिप्लाई कर देगा यस, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैसेज ये बना रखा है, इसमें भी सेम चीज लिखी है, डीएम यस। इसमें एक मैसेज, अगर कोई मार्केटिंग वाला पर्सन है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला पर्सन है, तो उसको आप ये मैसेज कर सकते हो, भाई नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो कोर्स सेलिंग, इनकम फ्रॉम अपलाइन, इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन। अगर आप भी 20 से 30 हजार महीने का कमाना चाहते हो बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए यस। एंड बीच में मैंने एक नोट लिख रखा है कि भाई इसको प्री जज मत करना, अपने दिमाग से कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच लेना। अगर जानना चाहते हो क्या है तो यस टाइप करो। अब वो जैसे ही मुझे यस टाइप करेगा, मैं उसको आगे की डिटेल भेज दूंगा। तो भाई ये मैसेज मैं सेव करके रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको ये मैसेजेस कुछ है इस तरह से बने हुए मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, अब कोई पर्सन अगर आपको बोलता है कि भाई यहीं पे बता दो, ये एक ही ऑब्जेक्शन आता है, भाई ये एक ऑब्जेक्शन है, भाई यहीं पे बता दो। अब उसको सीधा वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो कि भाई देखो, कुछ चीजें होती है जो मैसेज में नहीं बताई जा सकती, बिजनेस के बारे में मैसेज में नहीं बताया जा सकता। तो अगर आप सीरियसली जानना चाहते हो कि क्या बिजनेस है, तो आप मुझे अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, एंड आप भी अपना नंबर उसको ड्रॉप कर दो साथ के साथ। आप अपना नंबर ड्रॉप करोगे तो उसको ट्रस्ट बनेगा कि हाँ भाई, इसने भी अपना नंबर दिया है तो मैं भी अपना नंबर दे सकता हूँ। राइट, इतना आपको क्लियर होगा। अब और कुछ डाउट्स आते हैं तो वो मैं आपको पर्सनल क्लियर कर दूंगा, या फिर हम एक सेशन और रिकॉर्ड कर देंगे सिर्फ डाउट्स के ऊपर। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई डाउट आता है पर्सन का, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये डाउट आता है पर्सन का, उसका